साथियों नमस्कार। संस्कृत के इस कालांश में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत। मित्रों, पिछली कालांश में हमने एक सूत्र पढ़ा था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्मकाणाम अणिकर्ता स णौ। यह सूत्र कह रहा है कि गत्यर्थक, बुद्धि बुद्धिर्थक, प्रत्यवसान, प्रत्यवसान होता है भक्षण, भक्षणार्थक, प्रत्यवसानार्थक, शब्द कर्मक, शब्द ही कर्म है जिसका, ऐसी धातु, और अकर्म का नाम, और अकर्मक जो धातुएं होती हैं उनके अणिकर्ता, जो अण्यंत अवस्था का जो कर्ता होता है वह अणौ, उसकी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा होती है। सूत्र है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता स अणौ। ये सूत्र कहना चाहता है कि गति अर्थक धातुएं जैसे गम धातु, इन धातु जाना अर्थ में है। बुद्धि अर्थक धातु, बुद्धि अर्थक सामान्य बुद्धि अर्थक धातु जैसे ज्ञा धातु है, विद धातु है, जानना अर्थ में है। प्रत्यवसान अर्थात भक्षण अर्थ वाली धातुएं जैसे जैसे अस धातु है, खाद धातु है ना, भुज धातु है। और शब्द कर्मक, और शब्द ही कर्म है जिसका, ऐसी शब्द कर्मक धातुएं, और अकर्मक, और अकर्मक जो धातुएं हैं उनकी अण्यत अवस्था में अर्थात साधारण अवस्था में जो वाक्य बन रहे हैं उनका जो कर्ता होता है, उस कर्ता की जब अण्यत अवस्था में हम वाक्य बनाएंगे तो उस कर्ता की कर्म संज्ञा हो जाती है। पिछले 2-3 कालांशों से हम इसी सूत्र को पढ़ भी रहे हैं। अब देखिएगा, इस पर एक वार्तिक आ रहा है। वार्तिक क्या है? शब्दायते न, शब्दायते न सूत्र है, क्षमा चाहूंगा, वार्तिक है शब्दायते न। ये वार्तिक कह रहा है कि शब्दाय धातु की, शब्दाय धातु की अण्यंत अवस्था के कर्ता की अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। क्या? वार्तिक है शब्दायते न, और ये कह रहा है कि शब्दाय धातु की अण्यत अवस्था का जो कर्ता होता है उसकी अण्यत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। बात कर रहे हैं शब्दाय धातु की। देखिएगा, ये शब्दाय नाम धातु है, शब्दाय नाम धातु है, जो मैंने लिख भी रखा है, जो शब्दम करोति, शब्दम करोति इति शब्दायते, है ना। शब्दम करोति इस अर्थ में शब्द से क्यंग प्रत्यय, शब्द से यंग प्रत्यय होकर के बनती है। पुनः सुनिएगा, शब्दाय नाम धातु है जो शब्दम करोति इस अर्थ में शब्द से यंग प्रत्यय होकर के बनती है। देखिएगा, इसका अण्यत रूप तो है शब्दायते। क्या है? शब्दायते, शब्दम करोति इस अर्थ में शब्दायते। और जो अण्यत रूप जो बनता है वह होता है शब्दाययति, शब्दाययति। तो यहां पर अणिच प्रत्यय प्रेरणार्थक अवस्था में लग करके शब्दाय ही बनता है और शब्दायति आ जाता है। अण्यत रूप है इसका शब्दायते और अण्यत रूप है शब्दाययति। अब बात करते हैं कि ये शब्दाय धातु जो है, ये शब्दाय धातु को लेकर के वार्तिक क्यों आया? क्योंकि शब्दाय जो धातु है वह अकर्मक धातु है, और ये उपयुक्त सूत्र कह रहा है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता स णौ।
ये सूत्र कह रहा है कि अकर्मक धातुओं में भी जो अनियत अवस्था का जो कर्ता होता है उसको अनियत अवस्था में उस कर्ता की वह जो प्रयोज्य कर्ता है उसकी कर्म संज्ञा होती है, उस पर ये वार्तिक आता है शब्दायते न। ये कह रहा है भाई शब्दाय यद्यपि नाम धातु है, यद्यपि यह धातु भी है और अकर्मक धातु भी है, परंतु इसकी वार्तिक से क्या नहीं होगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी। तो ये उपयुक्त सूत्र का ये निषेध करता है और निषेध करके ये कह रहा है इसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। देखिएगा, कर्ता भी एक है प्रयोज्य कर्ता और एक है प्रयोजक कर्ता। मैंने पिछले कालांश में भी बताया था, पुनः आपको बता दूं, थोड़ा सा ये सूत्र थोड़ा सा जटिल है इसलिए मैं पुनः बार बार बता रहा हूं आपको। क्या कि एक होता है प्रयोज्य कर्ता और एक होता है प्रयोजक कर्ता। प्रयोजक कर्ता को प्रेरक कहते हैं, जो किसी कार्य को करने की प्रेरणा देता है वह होता है प्रयोजक कर्ता, जो अनियत अवस्था में मुख्य कर्ता बन जाता है। जो अनियत अवस्था में जो कर्ता था वो जब उसको अनियत अवस्था में हम लेके जाएंगे तो अनियत अवस्था में वह प्रयोज्य कर्ता बन जाएगा और प्रेरक बन जाएगा मुख्य कर्ता अनियत अवस्था का। और जो अनियत अवस्था का जो कर्ता था वह अब प्रयोज्य कर्ता बन जाएगा। तो प्रयोज्य कर्ता कौन है? प्रयोज्य कर्ता वह है जिसे किसी कार्य के लिए प्रेरणा दी जाती है, वह होता है प्रयोज्य कर्ता। और जो प्रेरणा देता है, जो प्रेरक है, वह है प्रयोजक कर्ता। आइए अनियत अवस्था को पहले देख लेते हैं, फिर मैं उसका अनियत अवस्था का वाक्य आपको बना के बताऊंगा। वाक्य है, पहले मैंने अनियत अवस्था का वाक्य आपको दिया है। क्या है? देवदत्त है शब्दायते। देवदत्त है शब्दायते। देवदत्त शब्द करता है या देवदत्त है शब्दम करोति। देवदत्त शब्दायते, देवदत्त शब्द करता है, देवदत्त हल्ला करता है, शोर करता है। ये है अनियत अवस्था अर्थात साधारण अवस्था। परंतु जब वो अनियत अवस्था में आएगा, अनिच प्रत्यय लग करके जब प्रेरणार्थक वाक्य बना तो कैसा बना? अनियत अवस्था देखिएगा उसकी। वाक्य बना राम है देवदत्तेन शब्दाय यति। अनियत अवस्था आ गई, अनिच प्रत्यय लग करके प्रेरणार्थक अर्थ कि राम है देवदत्तेन शब्दाय यति। राम जो है वो देवदत्त से शब्द करवाता है। वाक्य है राम है देवदत्तेन शब्दाय यति। शब्दाय से अनिच प्रत्यय लग करके शब्द से और शब्दाय यति, ये बन गया प्रेरणार्थक अवस्था। अनियत अवस्था का वाक्य में प्रयोग हो रहा है। वाक्य है राम है देवदत्तेन शब्दाय यति। राम जो है देवदत्त से शब्द करवाता है, हल्ला करवाता है। अनियत अवस्था में वाक्य साधारण अवस्था में क्या बना कि देवदत्त हल्ला करता है, देवदत्त शब्द करता है। और अनियत अवस्था आ गई जब उसको किसी कार्य के लिए प्रेरित किया जाए। तो जो प्रेरक है, जो प्रयोजक है, वह है मुख्य कर्ता यहाँ राम। इस वाक्य में कौन है कर्ता? देवदत्त। कर्ता के अनुसार क्रिया आती है शब्दायते। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। और अनियत अवस्था में अब ये बन गया राम मुख्य कर्ता, ये बन गया प्रयोजक कर्ता, प्रेरक कर्ता। और ये जो देवदत्त जो अनियत अवस्था का जो कर्ता था, अब यहां पर ये बन गया प्रयोज्य कर्ता। क्या बन गया? प्रयोज्य कर्ता। और धातु आ गई अनिच प्रत्यय लगने पर शब्दायति। तो चूंकि ये अकर्मक धातु है, क्या धातु है? अकर्मक धातु है। इसलिए अकर्मक धातु होने के कारण
उपयुक्त सूत्र गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता शरणौ। इस सूत्र द्वारा अकर्मक धातुओं से अनियत अवस्था का जो करता है देवदत्त, वह अनियत अवस्था में जो प्रयोज्यकर्ता बन जाता है, यहाँ ये प्रयोज्यकर्ता बन गया, इसकी कर्म संज्ञा हो रही, इसकी कर्म संज्ञा हो, तो उक्त सूत्र से अनियत अवस्था का जो प्रयोज्यकर्ता है मित्रों, उस प्रयोज्यकर्ता देवदत्त की अनियत अवस्था में कर्म संज्ञा हो रही है। परंतु एक वार्तिक आया है शब्दायते न। क्या वार्तिक है मित्रों? शब्दायते न। और ये वार्तिक कहता है कि शब्दाय धातु की अनियत अवस्था के कर्ता की अनियत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होती है। तो इसलिए उक्त वार्तिक ने गति बुद्धि प्रत्यावसानार्थक शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता शरणौ, इस सूत्र से अनियत अवस्था के जो प्रयोज्य करता है उसकी अनियत अवस्था में कर्म संज्ञा हो रही थी, उसका शब्दायते न इस वार्तिक ने निषेध कर दिया कि कर्म संज्ञा नहीं होगी, यद्यपि शब्दायति अकर्मक धातु है। तो शब्दायतेर न इस वार्तिक से कर्म संज्ञा का निषेध हो गया। जब निषेध हो गया तो मित्रों मुख्य कर्ता तो राम ही है और प्रयोज्य कर्ता रह गया देवदत्त। तो इसकी फिर कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र है, कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से इसकी क्या होगी? तृतीया भक्ति इसके साथ में प्रयुक्त हो गई और तृतीया भक्ति लगने पर देवदत्त से तृतीया भक्ति का एक वचन लगने पर बना देवदत्तेन। क्या बना? देवदत्तेन। ये देखिएगा यहाँ देवदत्तेन पद में तृतीया भक्ति लगी हुई है। देवदत्त शब्द का तृतीया भक्ति का एक वचन होता है देवदत्तेन, और वाक्य बन गया राम है देवदत्तेन शब्दायति। और हिंदी अर्थ क्या बना इसका कि राम देवदत्त से शब्द करवाता है, राम देवदत्त से हल्ला करवाता है। और अनियत अवस्था क्या बनी? देवदत्त शब्दम करोति, अर्थात देवदत्त शब्द करता है, ये साधारण अवस्था है। और अनियत अवस्था क्या बन गई? जब किसी से कार्य करवाया जाता है वो होती है अनियत अवस्था, जो अनिच प्रत्यय लग करके अनियत अवस्था में बनती है। तो क्या बना? यहाँ तो देवदत्त स्वयं शब्द कर रहा है और यहाँ पर राम देवदत्त से शब्द करवाता है, राम देवदत्त से हल्ला करवाता है, उसको प्रेरित करता है कि तुम हल्ला करो, हल्ला करो। तो वाक्य बना राम देवदत्तेन शब्दायति, राम देवदत्त से शब्द करवाता है। ये है मित्रों गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म अकर्म का नाम अणिकर्ता शरणौ सूत्र, जो कर्म संज्ञा कर रहा था प्रयोज्यकर्ता की, परंतु शब्दायते न, ये कह रहा है यद्यपि शब्दायति अकर्मक धातु है, परंतु प्रयोज्यकर्ता की जो अनियत अवस्था का जो प्रयोज्यकर्ता है उसकी अनियत अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी इस वार्तिक से। अगले कालांश में मैं आपके साथ में पुनः नया वार्तिक लेकर के फिर मैं मिलता हूँ। जय हिंद।